वेलकम स्पेशल एजुकेटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB स्पेशल एजुकेशन TGT सिलेबस। तो ये है आपका रोड मैप जिसमें 24 मॉड्यूल्स हैं और चलिए शुरू करते हैं इन्हें डिटेल में समझना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ये पूरे सिलेबस की फाउंडेशन है। इसके अंदर बर्थ से अडल्टहुड तक डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल थ्योरीज और डिफरेंट स्टेजेस को इंक्लूड किया गया है। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इसी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए क्योंकि बाद के डिसेबिलिटी टॉपिक इसी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। इसके बाद है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें एजुकेशनल फिलॉसफी, डाइवर्सिटी, एजुकेशनल कमीशन, पॉलिसीज और एजुकेशन से जुड़े करंट इश्यूज को कवर करना होगा। एक्ट्स और पॉलिसीज को क्रोनोलॉजी के साथ प्रिपेयर करना रिवीजन में हेल्पफुल रहेगा। अगला सेक्शन है लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट। यहाँ लर्निंग थ्योरीज, मोटिवेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस और असेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। ये सेक्शन एजुकेशनल साइकोलॉजी का कोर पार्ट है। इसके बाद है सब्जेक्ट पेडागोजी। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ फोकस सब्जेक्ट कंटेंट पर नहीं बल्कि उस सब्जेक्ट को इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ाया जाए इस पर होता है। इसलिए आपको इन्हें इस तरीके से रिवाइज करना है कि आप स्पेशल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इनके पिन पॉइंटर्स बता पाए। अब आता है सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट और बैकबोन सेक्शन जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ आपको इंक्लूजन का कंसेप्ट, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन का डिफरेंस, क्लासरूम डाइवर्सिटी, बैरियर्स टू इंक्लूजन और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस समझनी होगी। उसके बाद इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, UNCRPD, सलमान का फ्रेमवर्क, विवाको फ्रेमवर्क और इंडिया की एजुकेशन पॉलिसीज और डिसेबिलिटी लॉज को सिलेबस में क्लियरली इंक्लूड किया गया है। इसी सेक्शन में अडेप्टेशन, अकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन, UDL, पीयर ट्यूटरिंग और कोलैबोरेटिव टीचिंग जैसे कंसेप्ट भी दिए गए हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत स्ट्रांग तरीके से प्रिपेयर करिएगा क्योंकि ये पूरे सिलेबस से कनेक्ट होता है। अगला सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटीज। इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट और डेफ ब्लाइंडनेस को कवर किया गया है। सिलेबस सिर्फ डेफिनेशन नहीं मांगता, इसमें नेचर, क्लासिफिकेशन, इम्पैक्ट, असेसमेंट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, असिस्टिव डिवाइसेस, कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ असेसमेंट और क्लासरूम सपोर्ट सब इंक्लूडेड है। इसलिए इन टॉपिक्स को सिर्फ रटने की जगह सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद आता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ASD का ओवरव्यू दिया गया है। नेचर, असेसमेंट, इंटरवेंशन, एजुकेशनल प्लानिंग, इन सब टॉपिक्स पर स्पेशल फोकस रखा गया है। अब डिस्कस करते हैं CVR, ICT, जेंडर एंड डिसेबिलिटी के टॉपिक्स। CVR में कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ट्रांजिशनल प्लानिंग को कवर करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ICT इन क्लासरूम दिया गया है। इस सेक्शन में ICT का रोल, मीडिया, कंप्यूटर, ई-लर्निंग और टेक्नोलॉजी सपोर्टेड क्लासरूम की प्रैक्टिसेस को समझना होगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर एंड डिसेबिलिटी। यहाँ ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी और रिलेटेड गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स को इंक्लूड किया गया है। ये कंसेप्चुअल टॉपिक है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसी पेज में ब्रेल और असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में भी दिया गया है। ब्रेल सिस्टम, ब्रेल डिवाइसेस और एजुकेशनल असिस्टिव डिवाइसेस को प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। टीचर के पर्सपेक्टिव से ओरिएंटेशन, केन टेक्निक्स, इंडिपेंडेंट लिविंग और मोबिलिटी स्किल्स को समझना भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कम्युनिकेशन ऑप्शंस। मैनुअल यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन ऑप्शंस ओरलिज्म दिए गए हैं। दोनों ही अप्रोचेस का कंसेप्ट, क्लासरूम यूज और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन सिलेबस का पार्ट है। साथ ही AAC यानी कि ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन ये भी इंक्लूडेड है जो कम्युनिकेशन नीड्स वाले लर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद सिलेबस स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी पर फोकस करता है। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप्स, असेसमेंट और इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज को प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रांजिशन एंड जॉब प्लेसमेंट दिया गया है। ये सेक्शन अडल्टहुड और इंडिपेंडेंट लिविंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का डिटेल्ड सेक्शन शुरू होता है। यहाँ इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, असेसमेंट और डिफरेंशियल डायग्नोसिस तक सब कुछ सिलेबस में मेंशन है। इसलिए ऑटिज्म को डिटेल्ड में प्रिपेयर करने की ज़रूरत होगी। इसी पेज में ऑटिज्म के करिकुलम, टीचिंग अप्रोचेज, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और फैमिली इश्यूज को कंटिन्यू किया गया है। उसके बाद असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन नीड्स दिया गया है जहां हियरिंग असेसमेंट, स्पीच असेसमेंट, लैंग्वेज असेसमेंट और एजुकेशनल असेसमेंट को इंक्लूड किया गया है। असेसमेंट टूल और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होगा। अब सिलेबस लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी की तरफ आता है जहां CP, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइना बाइफिडा, मल्टीपल डिसेबिलिटी और क्लासरूम एडेप्टेशन को प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग दिया गया है जिसमें फैमिली सपोर्ट, काउंसलिंग स्किल्स और इंक्लूसिव काउंसलिंग पर फोकस रहेगा।
नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ अर्ली इंटरवेंशन, इंक्लूसिव प्री स्कूल प्रैक्टिसेस और चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। और फाइनली अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यानी कि ABA दिया गया है, जिसमें कि बिहेवियर असेसमेंट, रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन और पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट जैसे कंसेप्ट सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद है बीएड के बेस टॉपिक्स, यानी कि इसमें लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस अ करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन जैसे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये टीचर एजुकेशन का एसेंशियल पार्ट है और DSSS सिलेबस में ऑफिशियली इंक्लूडेड भी है। आपको मैं ये बता दूं कि ये सिलेबस देखने में बड़ा ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल मैनेजेबल है। इसीलिए मैंने इस कंप्लीट सिलेबस को 24 लॉजिकल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। हर मॉड्यूल ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, कोई भी हेडिंग स्किप नहीं होगी। हम थ्योरीज के साथ साथ असेसमेंट टूल्स, लॉज, पॉलिसीज, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, कंप्लीट कवरेज ऑफ एवरी डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहते हैं और ये 90 डेज का कोर्स कंप्लीटली फॉलो करते हैं, रेगुलर रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में ज़रूर बढ़ेगी। So that's all for today. If you found the video helpful, then do like, subscribe and share and comment also. Thank you for watching. Stay connected.